नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं पांचाल घाट में, जो मेला राम नगरिया लगा हुआ है वहाँ पर, और हमारे साथ में स्वामी जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और मेले में जो लोग कल्पवास करते हैं उसकी क्या महत्ता है और वहाँ पर क्या लाभ होते हैं और मेले में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और स्वामी जी कहाँ से आए, इन सब तमाम सवालों के जवाब हम स्वामी जी से प्राप्त करेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वामी जी अपने बारे में कुछ बता दीजिए पहले दर्शकों जी, को हमारे। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से हूँ। जी मेरा नाम महंत मनोज भारती जी है। जी मैं प्रत्येक वर्ष कामाख्या धाम कामाख्या में रहता हूँ, आसाम। जी कामाख्या से मैं प्रत्येक वर्ष रामनगरिया कल्पवास करने आता हूँ। जी। सनातन धर्म में महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, जब हमारा सनातन धर्म अलोप हो रहा था, बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रकोप हो रहा था, जी तो उस वक्त महाराज का अवतार हुआ। जी महाराज का अवतार होते ही उनने देखा तो उनने 4 वेद तैयार करे, 4 पीठ तैयार करी। जी तो 4 वेद गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, जी इनको चारों वेदों को चारों दिशाओं में भेजा कि जाओ गांव-गांव में, नगर नगर में सनातन धर्म का प्रचार करो। कहीं कुआं हो, वहाँ पेड़ हो, पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए, रूखड़ सूखड़ धूप जोखेबे, नागा निर्भय तपस्या करे, कुछ भी ना मिले, लेकिन आप गांव-गांव में जाकर धर्म की अलग जगाइए, सनातन धर्म की। जी तो पेड़ों के नीचे बैठ गए, पेड़ों की पूजा करने लगे। लोग बाग गाँव के लोग निकले तो पेड़ों को देखा कि संत लोग पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो कुछ इसी में प्रकट हो गया। तो गांव के लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे राम नाम होने लगा, कीर्तन होने लगा, रामायणें होने लगी। गांव की समाज इकट्ठी हुई कि महाराज जी का इसी पेड़ के नीचे मंदिर बनवा दिया जाए, माई का जी या शिव जी का। तो शिवालय तैयार हुए, शिवालय तैयार गांव-गांव में कराए, सनातन की अलग जगने लगी, हमारा सनातन वापस आने लगा। तो चारों वेद चारों क्षेत्र में गए तो उनको 6 शास्त्र मिले, 4 और 6 10। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, 10 अंग महादेव के हैं और 13 अखाड़े हमारे सनातन के हैं। 13 अखाड़े में अभी अब किन्नर भी हमारे 14वें 12वें अखाड़े में आ गया है और जूना अखाड़े में सम्मिलित हो गया है। अखाड़े 13 ही रहेंगे, 14वां हो नहीं सकता सनातन का। इसमें हमारे 13 अखाड़े में सभी हैं, बैरागी हैं, सीताराम हैं, त्यागी हैं, जो भी मनमुखी हैं, जो हो जाते हैं गृहस्थ से विरक्त हैं, वो भी हैं। तो हमारे सनातन का जो है, अभी भी कई संस्थाएं विदेशों की लगी हुई हैं कि हमारा आपके सनातन को ख़त्म करें, मंदिर और मस्जिद, मंदिर ना हो, पूजाएं ना हो और इस देश में सनातन बिल्कुल बंद हो जाए, इस प्रकोप में लगे। लेकिन हमारा संतों का भजन आज कामयाब हुआ कि आज हम राम राज्य के कल्पना कर रहे हैं और राम राज्य की कल्पना हमें साकार दिखाई दे रही है कि हमारे राम राज्य फिर से लौट रहा है। हमारा सनातन एकत्रित हो चुका है। हर मंदिर पर जाकर आपको सनातन की भीड़ मिलेगी, हर कथा पंडाल में भीड़ मिलेगी। हमारा सनातन जाग चुका है। हमने अपने सनातन से एक ही निवेदन किया कि हमारे सनातन में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक जाति है, हिंदू, और हिंदू ही बन के हम लोग रहेंगे। एक ही जाजम पर सब लोग बैठा रहेंगे। अगर आप अपने को नहीं बैठा लोगे, वो दूसरे के धर्म को ग्रहण कर लेगा। इसलिए हमें पहले उसका दुख सुनना है जो दुखी होकर दूसरे धर्म तरफ जा रहा है, उसकी मनोकामना हमको पूर्ण करना है। इसके लिए हमारे गुरु अवधेशानंद गिरी जी ने बहुत अच्छी पहल करी है। आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं भी सिलीगुड़ी हो, वहाँ पर इनने संस्थाएं खोली कि जो गरीब घर हैं, जो सनातन को बदल रहे थे, छोड़ रहे थे, उनकी उनने व्यवस्थाएं करी और उनके लिए स्कूल फ्री, उनके माता पिता को खाना, वस्त्र, ये सब फ्री, कि हमारा सनातन नहीं छोड़िए और बात बाकी हमारे सनातन का ग्रहण करे रहिए। मेले, महाराज जी मेले में आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मेले में हम 2013 से आ रहे हैं। जी, तो महाराज जी पिछले सालों में और इस साल में मतलब व्यवस्था में देखा जाए तो क्या कुछ सुधार बहुत है? अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे मोदी जी कहते मेक इन इंडिया, और भारत का नाम जो हो रहा है विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसी की ओर ये मेला हमारा रामनगरिया, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ कल्पवास है, शासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है। शासन अपने पूरी जिम्मेवारी निभा रहा है। शासन और साधु ये लोग बड़े बड़े मेला कामयाब करते हैं। हम लोग एक दूसरे कंधा से मिला के चलते हैं कि हमारी जो जनता आ रही है, समाज आ रही है, इसकी हम परिपूर्ण व्यवस्था करें, रहने की, रुकने की, भोजन पानी की। इसलिए हमको संतों को ज्ञान दिया गया। जैसे हमारी पुलिस है, हमारी आर्मी है, इनके कैंप चलते हैं, ऐसे ही हमारे जूना अखाड़ा या बैरागी या त्यागी जे लोग इनका खालसा अखाड़े चलते हैं, ये अपनी एक छावनी रूप में बनाते हैं, जिसमें इनके साधु संत, गृहस्थ, भक्त गण जो भी आएँ वो निवास करें, भोजन प्रसादी हो, प्रशासन शासन सबकी सुविधा हो। और रामनगरिया जो होती है, रामनगरिया, राम की बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज का चौकी हनुमत वीर। तो हमने तो यही सोचा यही है वो रामनगरिया, जहाँ गंग के तीर बस रही है और हनुमान जी का यहाँ निवास है। और कल्पवास का माघ मास जो महादेव माता पार्वती ने ही महामाघ शुरू कराया था कि माघ मास, कल्प मास में 1 महीने गंगा जी पर सभी देवता निवास करते हैं, ऋषिगण
संतगण जो भी देवता होगा वो कल्पवास में गंगा किनारे रहेगा, और इसलिए हम लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास माने नई काया। एक हम 11 महीना जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रदूषण घुसते हैं, बीमारी या कोई वायरस, उसको हमारी माँ गंगा 1 महीने में सबको ख़त्म करती है और नई ऊर्जा 1 महीने में देती है। अब आज के युग के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं इस बालू में बगैर मोजा बगैर जूता के घूमना चाहिए 1 महीने, तो उससे हमारी जो भी शरीर की बेकारी होगी वो ज़मीन ले लेगी और हमारी इस बालू से आपको ऊर्जा मिलेगी और गंगा की आपको तासीर, शीतलता जैसे कहते हैं, जिससे क्रोध, काम, मद, लोभ, अहंकार जी आपको प्राप्त न हो। और कल्पवास हर मनुष्य को करना चाहिए। गृहस्थ के लिए 1 रात्रि का भी कल्पवास में होता है और विरक्त के लिए तो हमेशा ही कल्पवास है। और कल्पवास की धारणा धर्म इससे होता, परोपकाराय फलम दिव्यरज, परोपकाराय दुहिंताय, परोपकाराय बेहमती नगा, परोपकाराय इंदम शरीरम। हमारा आपका शरीर भगवान ने भेजा, परोपकार के लिए भेजा है, इसी से परोपकार हो जाता है। एक दूसरे का धन, भोजन है, भंडारा है, राम कथा है, भागवत है, संत सेवा है, दक्षिणा है, वस्त्र, जो भी दान है, ये साल भर हमारे भक्तों को ऊर्जा देते हैं, इससे बढ़ते हैं। इसलिए मनुष्य को रामनगरिया या इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा में अगर वो ज़्यादा ना जाए तो माघ मास में एक बार स्नान जरूर करे। और अमृतमय 1 महीने गंगा जी का निवास रहता है। तो मैं इस रामनगरिया में आए अतिथि देश के सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार रामनगरिया फरकाबाद जरूर परब लें। और संतों का मेला दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, देश विदेश से संत लोग, सिद्ध पुरुष आते हैं। तो मैं माई से यही कामना करूंगा, शांति प्रतीक, समाज को एकता बनाए रखे, भारत को एकता बनाए रखे। मेरे देश की जो फौज है, मैं उस देश की फौज को संतों से भी कहता हूं, भगवान से भी, कि मेरी तपस्या में से 75% भजन उनके लिए है, 25% में हमारा परिवार सब को हम वितरित कर लेंगे। उनकी सुरक्षा हो, पुलिस की सुरक्षा हो, जो देश को रखाते हैं, हम लोग शांति से सोते हैं, इनकी सब व्यवस्थाएं की जाएं। इनके लिए शासन से हमारा एक निवेदन, इनके बच्चों के लिए, इनके रहने के लिए, इनको जब सुविधाएं मिलेंगी तो इन्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा। जो सीमा पे हैं, देश में हैं, ड्यूटी पर हैं, अगर उन्हें परिवार दिखाई देगा तो वो सीमा पर अपने हौसला से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन, शासन से भी यही मांग करता हूँ, एकता बनाए रखे। और एक निवेदन और आज सबके संतों के बीच में करना चाहता हूँ, जो मेरे देश की बेटी और बेटा पहलवान लोग हैं, जो आज हमारे देश का सोने के मेडल लेकर आ रहे हैं, आज हमारी बेटियाओं के साथ अनर्थ हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जाता है और के उनके साथ अत्याचार किया जाता है। उसके साथ सख्त कार्रवाई हो। उसे कानून सबके लिए है, चाहे राजा हो या मंत्री हो या प्रजा हो या शासक हो, कानून का नियम सबके लिए है। संविधान के अंतर्गत सबको चलना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। और जिसने उन बिटिया और पहलवान को छेड़ा है, उनके साथ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं संतों के बीच में इतना ही निवेदन करूंगा, सब लोग आएँ। अभी 6 फरवरी तक अमृत में गंगा चल रही हैं, सब दर्शन, संतों के दर्शन का लाभ लें और गंगा का परब लें। भारत माता की जय, भारत खुशहाल रहे, विश्व गुरु बने। महाराज जी, आपने अभी बागेश्वर धाम का नाम शायद सुना होगा। जी, मैं और कोई त्रुटि नहीं करना चाहता। जी महाराज।